बचता हुआ अन्न भी कार्तिक के मास के व्रत करने वाले मनुष्य को त्याग देना चाहिए। ऐसे शुभ कार्य करने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों की रक्षा समस्त देवता करते हैं। इस प्रकार से कहना चाहिए, हे समस्त देवों के देव इंद्रदेव के सहित आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा में तत्पर रहें। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा प्रत्युष से कहने लगे, राजन प्राणियों को शांत रहकर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, बीज मंत्र या गवन रहस्यों के सहित समस्त वेद मंत्र कश्यपित मुनि समस्त देवगण आप मुझे पवित्र करें। गंगा आदि जो समस्त नदियां हैं, समस्त तीर्थों को जल देने वाले नव सातों समुद्र के सहित समस्त जो जलाशय हैं, आप मुझे पवित्र करें। आदित्य आदि जो प्रतिवित्राएं सिद्ध यक्ष सर्प तीनों लोगों की जो औषधि है, पर्वत है, आप हमारी रक्षा करें। भाव शब्द से जो दूषित है, उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। बकरी, भेड़, गाय, दूध से भिन्न आदि जो वस्तु है, बचे हुए रस, जिस प्रकार से बेची हुई भूमि से उत्पन्न होता नमक, इन वस्तुओं को भी त्याग देने चाहिए। कार्तिक के मास में ब्राह्मणों के कुएं का जल, तांबे के पात्र में भरा हुआ पंचगव्य तथा छोटी तलैया में भरा हुआ जल तथा अपने लिए पकाया गया अन्न भी शास्त्रों में पंडितों ने मांस के समान कहा गया है। कार्तिक के व्रती प्राणी को इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो व्रत करने वाले प्राणी हैं, उन्हें पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। पत्तों को बिछाकर पत्तों पर रखकर ही भोजन करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा प्रत्युष से कहने लगे, राजा सिर्फ जो नरक चौदस आती है, स्नान व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए इस पूरे कार्तिक मास में सिर्फ एक दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा प्रत्युष से कहने लगे, हे राजा प्याज, घिया, बैंगन, कुमारा, कटेरी, खरबूजा तथा कैट, ये सारे फल इस माह में वर्षित माने गए हैं। स्नान व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री का भी त्याग करे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा प्रत्युष से कहने लगे, हे राजन ब्राह्मणों से द्वेषता, वेद और शास्त्रों से बाहर अगर कोई प्राणी जाता है, तो जो नियम से रहने वाले जो प्राणी है, वह उनसे वार्ता न करे। पूर्व में कहे हुए श्लोकों के अनुसार बताए गए जो नियम है, कागों द्वारा देखे गए जो अन्य, उसको भी कार्तिक मास में व्रत करने वाले प्राणी को त्याग देनी चाहिए। सूतक के अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोबारा पकाए हुए जले हुए अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए। कार्तिक के व्रत करने वाले जो प्राणी हैं, इनसे दूर रहे, इन्हें ग्रहण नहीं करे। इन वर्जित पदार्थों को व्रत करने वाले प्राणी व्रत में भी इन्हें वर्जित रखे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो समस्त व्रत होते हैं, उन्हें देवादिदेव के निमित्त श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। क्रमवार इन चीजों का त्याग करना चाहिए। काची फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, खरबूजा, आंवला, घिया, परमल, बैंगन व तुलसी को प्रतिप्रदा से क्रमवार एक एक चीज को त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार नीति विधि विधान से ये कार्तिक मास का व्रत उत्तम और अक्षय फल को देने वाला माना गया है। इस प्रकार करने से मनुष्य को
अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा पृथु से कहने लगे, हे राजा, रविवार के दिन आंवले को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। व्रती मनुष्य को चाहिए वे अन्य कई चीजों का भी त्याग करे। त्याग से पूर्व उन चीजों को पहले ब्राह्मण को दान स्वरूप प्रदान करे, उसके बाद स्वयं के कार्य में लेवे। छोड़ी हुई वस्तुओं को तभी जाकर ग्रहण करे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा पृथु से कहने लगे, हे राजा, माघ का जो महीना है उस महीने में भी इसी प्रकार के नियम है। उनको प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। जो देवउठनी प्रबोधनी एकादशी के दिन देवादिदेव भगवान के निमित्त जागरण, भजन, कीर्तन, नृत्य, गायन आदि जो शुभ कार्य हैं उनको करना चाहिए। इस प्रकार कई हुई विधि के अनुसार ही कार्तिक के व्रत, दान, स्नान नियम से करने वाले प्राणियों को भगवान स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। उस मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार से भाग जाते हैं, जिस प्रकार सिंह से डरकर जंगल में रहने वाले जानवर भाग जाते हैं। हाथी, हिरण, अन्य जानवर भाग जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा पृथु से कहने लगे, हे राजा, विष्णु भगवान के निमित्त व्रत करने वाले जो प्राणी हैं इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ माने गए हैं, वही प्राणी धन्य। कोई प्राणी 100 यज्ञ करता है तो वह प्राणी भी श्रेष्ठ नहीं होता है, क्योंकि यज्ञों को करने वाला प्राणी स्वर्ग को प्राप्त होता है। कार्तिक में नियम से रहने वाले प्राणी भगवान विष्णु के वैकुंठ भवन को प्राप्त होते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी राजा पृथु से कहने लगे, राजा, इस पृथ्वी पर भक्ति और मुक्ति को देने वाले जो तीर्थ हैं वह समस्त तीर्थ कार्तिक मास में व्रत, दान, स्नान, दीप दान करने वाले जो प्राणी हैं उनकी देह में वास करते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, राजा, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर इंद्रादिक देवता कार्तिक मास में नियम से रहने वाले प्राणियों की इस प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे एक सेवक नौकर अपने राजा की, अपने मालिक की सेवा करता है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, राजा, विष्णु भगवान के निमित्त व्रत करने वाले प्राणी जिस स्थान पर जाएंगे भगवान उन प्राणियों को उसी स्थान पर प्राप्त होंगे। ऐसे स्थान पर ग्रह, भूत, पिशाच, नक्षत्र आदि नहीं आ सकते हैं। कई विधि के अनुसार कार्तिक मास के व्रतों को जो कोई प्राणी करता है उस प्राणी की प्रशंसा स्वयं पिता में ब्रह्मा जी अपने मुखान से करते हैं। जो कोई प्राणी विष्णु भगवान को प्यारा है उस प्राणी के संपूर्ण पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। देवादिदेव भगवान उस प्राणी को पुत्र, पौत्र, धन, धान, यश की वृद्धि करते हैं। ऐसे करने वाले प्राणियों को कार्तिक मास का जो व्रत है उसे मनुष्य नियम से करता है। उस प्राणी को तीर्थों के दर्शन, भ्रमण और सेवा करने से क्या प्रयोजन प्राप्त होता है। कार्तिक मास में शुभ कार्य करने वाले प्राणी को बहुत तेरे फलों की प्राप्ति होती है। बोलो बद्री विशाल भगवान।